का 1 से लेकर 12 तक, तो हम देखेंगे एक आनंद, एक खुशी जो मसीह में हमारे लिए छुटकारा है, हमारा जो छुटकारा है मसीह में, उसके लिए एक आनंद की बात करी गई है। लेकिन इस पत्री को जानने से पहले हमें जो इसके मेन लेखक हैं पतरस, हम उनके बारे में जानना है। हमें पृष्ठभूमि को देखना है कि क्या सिचुएशन था जिसमें ये पत्री लिखा गया है उस टाइम। और हम सब जानते हैं कि हम लोग बेसिकली सीरीज में पढ़ते हैं, जो भी किताब शुरू करते हैं तो पूरे सीरीज में करते हैं। तो इसके सारे सर्वन को हम लोग तैयार करेंगे, टीचिंग्स को, और कोशिश करेंगे कि हम सब आपके पास तक पहुंचा सके इसको। ये पत्री जो लिखा गया है करीब 62 से 64, करीब 62 से 64 एडी में पतरस के द्वारा लिखा गया है। बेबीलोन से लिखा गया। सिंबलिकली माना जाता है कि रोम राजा के तरह से कुछ है, तो कहीं रोम लिखा हुआ है, कहीं बेबीलोन लिखा हुआ है, लेकिन वो एक सिंबलिकली है, जो बेबीलोन का जो सिंबल्स दिया गया है रिवोल्यूशन के अंदर, तो उस तरह से कुछ ऐसा है। और पतरस का जो ओरिजिनल नाम है वो शिमोन है। पतरस का ओरिजिनल नाम शिमोन है, जिसे यीशु मसीह ने पेट्रोस, पत्थर बोला था, जो ग्रीक भाषा में पीटर कहा जाता है और अरामी भाषा में उसे कैफा कहा जाता है। दोनों शब्द का एक ही मतलब है। ग्रीक में उसे पीटर कहते हैं और अरामी भाषा में उसे कैफा कहते हैं, इस तरह से, है ना, कैफा। और पतरस कैसे विश्वास में आया हम सब जानते हैं। उसके भाई अंद्रियास ने उसे यीशु मसीह के बारे में बताया था, और जब वो मछली पकड़ने गए थे और भरे रात मछली पकड़ा और कुछ उसे नहीं मिला, और फिर यीशु मसीह वहाँ प्रचार कर रहे थे, फिर उसके नाव पर जा कर के बैठ के प्रचार किया। और नाव पर प्रचार करने के बाद जब लास्ट में बोला अपनी दाहिनी तरफ मछली जाल डाल और बहुत सारे मछली पकड़ो, अगर वहीं हम जानते हैं कि यीशु ने उसको बोला कि आज से तुम मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। जब उसने प्रभु के सामने पतरस ने घुटना टेका और कहा कि प्रभु हम पापी मनुष्य हैं, हमारे पास से दूर चले जाओ, तब यीशु ने बोला था मत डर, आज से तुम मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और इस तरह से पतरस सेवा में बुलाया गया और पतरस की सेवकाई शुरू हुआ। और जब हम देखते हैं तो प्रभु के जो 12 चेले थे उसमें 3 चेले जो है, यूहन्ना, याकूब और पतरस, इसको स्पेशल ट्रेनिंग मिला हुआ है, हर तरह के शिक्षा मिली है, और सबसे ज़्यादा प्रश्न करने वाला पतरस है। इसका मतलब ये मिनिस्ट्री के प्रति बहुत एक्टिव था, बहुत जिज्ञासु था हर चीज़ों को जानने के लिए, और हम इसको जानते हैं। और बेसिकली ये 12 में एक लीडर के रूप में गिना गया था। लेकिन जब रोम में आग लगी थी करीब 64 के आसपास, और नीरो उस टाइम वहाँ का हाकिम हुआ करता था, और उसने रोमी लोगों को बोला कि तुम्हारे देश में आग इसलिए लगा है कि तुम लोगों ने अपने देवी देवताओं को छोड़कर और सब इस यीशु मसीह के पीछे चल दिए हो, और इसलिए तुम्हारे देवी देवताओं का कोप भड़का है, और इसके वजह से तुम्हारा पूरा नगर क्या हो गया है, जल गया है। और इस पर वो लोग जो थे मूर्ति पूजा करने वाले लोग, वो क्या स्वभाव रखता है मुझे नहीं पता, ईश्वर को मानते हुए भी ईश्वर तो होते नहीं उनके अंदर, बिल्कुल वैसी दरिंदा बन जाते हैं। और उन लोगों ने जितने विश्वासी थे उसके ऊपर टूट पड़े, जानवरों की तरह उन्हें मारना, पीटना, काटने लगा, और बहुत बुरा हाल कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें लकड़ी में बांध के आग लगा देता था, और इस तरह से बहुत सताव हुआ। लेकिन उस सताव में जो विश्वासी थे वो अलग अलग जगह भाग गए, तितर बितर हो गए, इधर उधर हो गए। और तब उसी को ये पत्री लिखा गया है जो इधर उधर भाग करके तितर बितर हुए। लेकिन अब आगे जब पढ़ेंगे तो विश्वासी जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ चर्च बनी, और बहुत ही थोड़े समय के अंदर पूरा रोम बदल करके प्रभु में आ गया। मेरे प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मसीह के ऊपर सताव होता है तो वो एक बेदारी का समय होता है, जिसमें पूरा एरिया बदलने वाला होता है। जिस एरिया में सताव ज़्यादा होगा, आप समझ जाइए कि उस एरिया के बदलने का समय बहुत नज़दीक आ गया है, और वहाँ इसी तरह से फैलता है। जैसे रोम में हुआ, बहुत सताव हुआ, जिंदा लोगों को जला जाता था, और भी बहुत सारी बातें हुआ। लेकिन कुछ ही सालों के अंदर पूरा रोम यीशु के सामने घुटना टेक दिया, सब ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और वो जो अन्य जाति था वो सब के सब मसीही लोग हो गए। और इसलिए हमारे देश में कहीं भी जब सताव बढ़ता है, पूरे दुनिया में कहीं भी सताव बढ़ता है, तो डरने की बजाय ये माइंड में सेट कर लीजिए कि परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया इस जगह के लिए कि ये जगह पूरी तरह से मसीहत के लिए जाना जाने वाला है। इसलिए ये सारी बातें होती है। और जब पतरस को
पवित्र आत्मा ने गाइड किया, रास्ता दिखाया कि तुम इन तितर बितर हुए लोगों के लिए इस तरह से पत्री लिखा जाए, उस जो प्रोसिक्यूटेड हैं, जो सताए हुए लोग हैं, और तब जा कर के उन्होंने इस पत्री को लिखा। और पत्री को जब लिखा है तो उन्होंने उनकी जो एक जीवंत आशा है उन सारी बातों के ऊपर फोकस किया है। उन्होंने हाईलाइट किया है कि उस सताव में, उस दुख में, उस तकलीफ में कैसे परमेश्वर तुझे संभालता है। और यीशु ने भी इन बातों को बताया है कि मेरे नाम के कारण लोग तुझे सताएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में बातें करेंगे, लेकिन तुम आनंदित होना, आनंदित और मगन होना, उनसे उदास होने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है कि प्रभु तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने वाला है। प्रभु वो रास्ता खोलने वाले हैं कि जो लोग अभी तक नहीं जाना है मसीह को, वो भी जानेंगे और प्रभु के सामने घुटना टेकेंगे। 5 बात जो इस पूरे पत्री के अंदर हाईलाइटेड किया गया, मैं उसके ओर बोलूँगा। पहली बात यह है कि क्या इस बात पर जोर दिया कि क्या जब यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दे दिया और हमारे लिए फिर से मुर्दों में से जी उठा, तो क्या आज हमारे लिए याजक की ज़रूरत है कि वो परमेश्वर के लिए हमारा मध्यस्थता करे। जैसे पुराने नियम में कोई भी विश्वासी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, बल्कि याजक है या महायाजक है वही जाकर के परमेश्वर के सामने जाया करता था। महायाजक साल में एक बार परमेश्वर के लिए परमेश्वर के पास विश्वासियों के पाप क्षमा और भी बातों के लिए जाया करता था। सो क्या आज भी वही सिस्टम है या आज डायरेक्ट विश्वासी उसके पास जा सकता है? इस बात को भी हम इस पूरे पत्री में देखेंगे। दूसरी बात, जो हाकिम है हमारे देश में, चाहे वो विश्वासी हैं चाहे वो अन्य जाति से हैं, हमें देखना यह है कि वो हाकिम के प्रति एक विश्वासी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए। चाहे वो विश्वासी है हाकिम, चाहे विश्वासी नहीं है, वो ऑफिसर विश्वासी है या नहीं है, लेकिन एज ए विश्वासी हमारा क्या कर्तव्य है उसके प्रति, इसके ऊपर भी इसमें फोकस किया गया है ना। दूसरी बात, अगर मालिक कुटिल स्वभाव का है, कुटिल स्वभाव का मतलब परमेश्वर को मानने वाला नहीं है ना, या यूँ कहें कि ईश्वर पर विश्वास करने वाला नहीं है, या जिस ईश्वर को हम मानते हैं उस ईश्वर पर विश्वास करने वाला नहीं है, और ऐसे लोग अगर हमारा मालिक है तो उसके प्रति हमारा क्या विश्वास होना चाहिए, कैसे हमारा बिहेव होना चाहिए उसके प्रति, उसके ऊपर भी आप इसमें ध्यान देखेंगे। चौथी बात जो है कि स्त्रियों के जो श्रृंगार हैं या पुरुषों के जो वस्त्र कैसे होने चाहिए, स्त्री पुरुष के पहनावे कैसे होने चाहिए, ये विशेष रूप से स्त्रियों के ऊपर बात है, लेकिन मैं सिर्फ उसे स्त्रियों को ही नहीं मानूंगा, मैं उसको पुरुष को भी उसमें लाऊंगा कि कैसे जो विश्वासी लोग हैं उनके चर्च के अंदर कैसा पहनावा होना चाहिए, कैसे उनका रीति व्यवहार होना चाहिए, कैसे उनके श्रृंगार होने चाहिए, इन सारे ऊपर है। श्रृंगार है इसलिए स्त्रियों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है ना। सो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। उसके बाद 5वीं और लास्ट बात जो है कि अगर स्त्री विश्वासी है और उनके जो पति हैं वो विश्वासी नहीं हैं, तो कैसे वो स्त्रियों के स्वभाव को देख करके पुरुष जो है विश्वास में आ सकता है। फिर मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो विश्वासी हैं और उनके जो स्पाउस हैं, चाहे उनके स्पाउस पुरुष के स्त्री होते हैं, स्त्री के पुरुष होते हैं, अगर वो विश्वास में नहीं है तो कैसे उसे विश्वास में लाया जा सकता है, इनके ऊपर भी इसके अंदर दिया हुआ है। सो कुल मिला जुला करके बहुत सारी चीज़ें हैं इस पत्री के अंदर, और ख़ास करके ये जानने के लिए कि सताव में, दुख में, तकलीफ में हम कैसे आनंदित रहें और प्रभु में और भी बढ़ते हुए चले जाएं, और हम और भी लोगों को प्रभु के पास ला सकते हैं। इन बातों पे जोर दिया गया। पहला जो 2 पद है उसको अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर उद्धार की बात करी गई है, लेकिन एक ट्रिनिटेरियन उद्धार है, मतलब त्रिएक परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ उद्धार। जब मैं इस शब्द को सुन रहा था, मनन कर रहा, तो मैंने ये सोचा कि इसका मतलब है कि हमारा उद्धार सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है, हमारा उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु के द्वारा नहीं है, हमारा उद्धार सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर के द्वारा नहीं है, बल्कि तीनों के कामों से, तीनों के मिलने से तब जाकर के हमारा उद्धार हुआ है। मतलब ऐसा उद्धार जिसको कोई हमसे छीन नहीं सकता, कंप्लीट। नीति वचन में कहता है कि 3 धागे में जो बटी हुई डोरी होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। हमारा भी उद्धार त्रिएक परमेश्वर, जो तीनों परमेश्वर अपने जगह पर सर्वशक्तिमान है, उस तीनों परमेश्वर के सहयोग से हमें हमारा उद्धार मिला है। और ये बात इस बात को बता रहा है कि हमारा उद्धार किसी भी रीति से कोई छीन नहीं सकता है, छीन नहीं सकता। जो अगर आप दूसरे पद में देखेंगे तो वहाँ पे इस तरह से लिखा है कि
पिता परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार, पहली बात, पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, और तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अभिवादन है, ग्रीटिंग्स है, सैल्यूटेशन है, लेकिन उसके साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की कंप्लीटली सहयोग से, पूरे एक मन से होकर के हमारा उद्धार निहित किया गया है। इसलिए उसमें कोई भी किसी भी तरह के हाँ, नहीं, परंतु, लेकिन ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा कंप्लीट छुटकारा है, कंप्लीट उद्धार है ना। उसके बाद जो एक्चुअली 5 बातें हैं। पहली बात तो सैल्यूटेशन है, और दूसरी बात कि हमारे पास जो एक जीवित आशा है, उसके लिए हमें आनंदित रहना, जो 3 से 5 में देखेंगे। तीसरी बात है कि हमारा परखा हुआ विश्वास हमारे पास है, इसलिए हमें आनंदित रहना है। चौथी बात जो है वो ये है, ये जो की वर्स है जो हम 8 और 9 में देखेंगे, कि हमारे आत्मा का उद्धार निश्चित किया गया है, हमारे प्राण का उद्धार निश्चित किया गया है, इसके लिए हमें आनंदित रहना है। और 5वीं और लास्ट बात जो है वो ये है कि हमारा ऐसा उद्धार जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिला है, और इसके लिए भी हमें क्या करना है? आनंदित रहना है। कहने का मतलब हमारा उद्धार सिर्फ इस बात को नहीं है कि सिर्फ चंगाई मिल जाए, बात खत्म। हमारा उद्धार इस बात को नहीं है कि हमें सांसारिक आशीष मिल जाए, बात खत्म। हमारा उद्धार सिर्फ इसलिए नहीं है कि संसार के जो दाव पेच है उससे हम बच जाएं, बस कहानी यहीं तक नहीं है। बल्कि यहाँ इस शरीर में, इस पृथ्वी पर तो परमेश्वर हमें संभालते ही संभालते हैं, विजयी जीवन देते ही देते हैं, आशीष भरा जीवन देते ही देते हैं, और साथ में यहाँ से जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो हमारा निश्चित उद्धार है, निश्चित भविष्य है, और निश्चित अनंत जीवन में प्रवेश है। कोई इसमें लेकिन परंतु नहीं है, कंप्लीट है। और ये कंप्लीट छुटकारा जो हमें मिला है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के कंप्लीट सहयोग से मिला हुआ है। जैसे आदम को जब बनाया गया था तभी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों के फेलोशिप के बाद बनाया गया था, उसी तरह से हमारा उद्धार भी है, वो कंप्लीट उद्धार है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के पूर्ण सहयोग से, पूर्ण सहयोग से। दूसरी बात जो आपके 3 से 5 तक मिलता है जब हम इसको पढ़ते हैं, कि हमारे पास जो एक जीवित आशा है उसके लिए हमें आनंदित होना है। लेकिन इस तीनों पद को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही और भी आनंदित करता है। जैसा है परमेश्वर का महान दया, जब आप इसमें पढ़ेंगे तो तीसरे पद में लिखा है, धन्यवाद हो, हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, ग्रेट मर्सी, महान दया है हमारे पास, नया जन्म की बात करी गई है, लिविंग फेथ, जीवित आशा की बात करी गई है, रिजरेक्टेड फ्रॉम डेथ, मृत्यु से जी उठने की बात करी गई है, और हमारा एक अजर मिरास है, ऐसा मिरास जो नाश नहीं होने वाला है। मतलब हमारा मरने के बाद का जो भविष्य है वो नाश नहीं होने वाला भविष्य है। सिर्फ विश्वासी लोगों को पता है कि मरने के बाद उसका क्या होना है, बाकी किसी को भी ये नहीं पता कि मरने के बाद उसका क्या होगा। वो सीधे एक शब्द में ये कहते हैं, हमें नहीं पता मरने के बाद क्या होगा। लेकिन जो बाइबल पर विश्वास करता है, जिसका प्रभु यीशु मसीह है, उसे पूर्ण रूप से पता है कि मरने के बाद उसका भविष्य कहाँ निश्चित है। सो हमें इम्पेरिशेबल इनहेरिटेंस मिला हुआ है, अजर मिरास हमें मिला हुआ है। छठी बात है कि परमेश्वर के सामर्थ्य से हमारी सुरक्षा होती है। हमारी सुरक्षा किसी मनुष्यों से या हमारे बल से या किसी और चीज़ों से नहीं होता, बल्कि हमारी सुरक्षा परमेश्वर के महान सामर्थ्य के द्वारा हमारी सुरक्षा होती है, हमारी सुरक्षा होती है। और जो अभी जो मेन छुटकारा है, मेन उद्धार है, जो पौलुस कहता है कि पता नहीं हम भविष्य में और क्या कुछ होंगे, जो जिसके बारे में हम लोग सिर्फ सोचते हैं, वो भी 1% या 2% सोचते हैं, जो कुछ हम नहीं भी सोचते हैं उससे भी ज़्यादा हमारे लिए उद्धार के साथ साथ रखा हुआ है। और वो सब तब प्रकट होगा जब यीशु मसीह दोबारा हमें लेने के लिए आएंगे। सो इन सारी बातों का समावेश है। ये पतरी खान है ना, क्या है? खान है, ऐसा समुद्र है जिसमें से आप जितनी मोतियां निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, ये चीज़ है ना। और 3 और 4 पद में इस बात पर जोर दिया गया है कि मसीह यीशु में हमारे लिए अजर मिरास है। मसीह यीशु में हमारे लिए क्या है?
अजर मिरास, ऐसा मिरास, ऐसा विरासत में रखी हुई चीजें जो नाश नहीं हो सकता, कोई उसको नाश नहीं कर सकता। और इसीलिए यही पहले पतरस की जो पहला पतरस का जो पहला अध्याय है उसी के 23 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमने नया जन्म कैसे पाया है? किसी नाशवान बीज से नहीं, बल्कि अविनाशी बीज से, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा। उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। लेकिन जब यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते तो वहां क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। और आगे पढ़ते हुए आएंगे तो 14 पद में लिखा है कि वही वचन देहधारी हुआ। सो जो यीशु मसीह है, लोगों के, संसार के लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि 2000 साल पहले आया, क्रूस पर मर गया, कहानी खत्म। लेकिन यीशु मसीह 2000 साल पहले शरीर देह धारण करके आया। लेकिन यीशु मसीह जब से परमेश्वर है तब से है, उत्पत्ति से पहले हैं, आदि से भी पहले हैं, सब कुछ जो सृष्टि कुछ नहीं हुआ था तब भी वो है। वो मनुष्य का शरीर धारण करके हमारे बीच में डेरा किया आज से 2000 साल पहले। और जो ईश्वर मर जाए वो ईश्वर हो ही नहीं सकता, वो परमेश्वर हो ही नहीं सकता जो मर जाए। मारेगा तो मृत्यु ना, और अगर मृत्यु से मार दिया तो फिर तो मृत्यु बड़ा हो गया ना, और अगर पैदा होगा तो पैदा करने वाला बड़ा है ना। हमारा प्रभु वो है जिसको अजन्मा बोलते हैं, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो कुमारी मरियम के द्वारा इस संसार में आया। और चूंकि वो परमेश्वर स्वयं है इसलिए मृत्यु उसको अपने वश में रख नहीं सकता, और इसलिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पूरे संसार को सुसमाचार मिला हुआ है मेरे प्रिय, लेकिन सिर्फ वहां तक जहां तक वो मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है कि यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। सिर्फ विश्वासियों को पता है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और ये बात हमें इस संसार को बताना है कि मेरा प्रभु जो क्रूस पर मारा गया था और गाड़ा गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है, और तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा ताकि तुम मन फिराओ और तुम उस अनंत मिरास को प्राप्त कर ले, उस अनंत जीवन को प्राप्त कर ले। उसका जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि पर जो ताला लगा हुआ है, माइंड में जो ताला लगा हुआ है, उसको खोलने का काम हम लोगों का है। हमें उन्हें बताना है और बताना है। सताव से हमें डरने की जरूरत नहीं है। जो डरते हैं वो उछलते हैं, लेकिन जो धीरजवंत होते हैं, जो साहसी होते हैं, जिसके पास कुछ पावर होता है, वो उछल कूद नहीं मचाता। वो बड़े ही धीरज के साथ विजय की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है, उस विजय की तरफ जो ऑलरेडी 2000 साल पहले हमें और आपको मिल चुका है। इसलिए हम अविनाशी बीज से जो परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, इसलिए हमें इन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, पहले यूहन्ना 5:1-4 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो संसार पर क्या करता है? जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया, हमारा विश्वास, हमारा मसीह पर विश्वास ही संसार पर जय पाने के लिए सफिशिएंट है। सिर्फ विश्वास। मेरे प्रिय, आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने सिर्फ 12 चेले को खड़ा किया, सिर्फ 12 चेले को, और वो 12 चेले 2000 साल में इतने हो गए कि मैं दावे के साथ कहता हूं इस दुनिया का कोई सिस्टम गिन नहीं सकता कि विश्वासी कितने हैं इस संसार में, चाहे कैसा भी सेंसस लगा ले। काउंटलेस पीपल हैं प्रभु के लोग। हाँ, किसी देश में ज्यादा है, किसी देश में कम है, कोई उछल कूद मचाता, कोई नहीं मचाता, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, हमें विजयी जीवन दिया है, और उस विजयी जीवन को हमें तेजी से बढ़ते हुए चले जाना है। हमें कहीं डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। यही प्रॉब्लम इस मिस्र देश में आया था। मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन फराओ राजा डर रहा है। यही प्रॉब्लम रोम में आ गया था। मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन पूरा रोमी साम्राज्य डर रहा था। और यही प्रॉब्लम कई देशों में भी आ रहा है। मुट्ठी भर लोग हैं हमारे गिनती, लेकिन फिर भी राजा की नींद उड़ी पड़ी है।
राजा की नींद उड़ी पड़ी। इसका मतलब क्या है? बंदा सामर्थी है, बंदा पावरफुल है, इसलिए नींद उड़ी पड़ी है। तो जंगल में अगर एक शेर रहे तो हिरन की झुंड क्यों भागती है? वो तो बहुत सारे हैं। हिरन को पता है कि एक ही है, लेकिन सामर्थी है। और वही हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो मुर्दों में से जी उठा है, अविनाशी बीज से हम सबको उत्पन्न करके नया जीवन दिया है। और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो इस संसार पर जय पाने के लिए काफी है। संसार पर जय पाने के लिए काफी है। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, अर्थात वही प्रभु यीशु मसीह नासरी जो सनातन प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो पूरे समस्त मानव जाति का रखवाला है, विशेष रूप से विश्वासियों का, जब वो प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। वो महिमा का मुकुट, वो मुकुट जो कभी मुरझाता नहीं है, वो दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। 5वां पद इस बात को देता है कि हमारा जो छुटकारा है, हमारा जो उद्धार है, उसकी रक्षा स्वयं सर्वसिद्ध सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा करता है। जो हमारा उद्धार है, जो हमारा छुटकारा है, उसकी हम अपने उद्धार की रक्षा हम खुद नहीं करते, हम अपने प्रभु की रक्षा हम नहीं करते, हमें अपने ईश्वर की रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही हमें अपने लोगों की रक्षा करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि हमारा प्रभु स्वयं ही इतनी सामर्थी है, इतना सर्वशक्तिमान है, इतना महान है कि उनके लोगों को हाथ लगाना भी मुश्किल पड़ जाता है। प्रभु ने कहा, मेरे चुने हुओं को ना छूना, उसको छूना और मेरे आंख के पुतली को छूना, दोनों क्या है? बराबर है। और इतिहास गवाह है। आप मिस्र देश के इतिहास को उल्टा के देख लीजिए, आप रोम के इतिहास को उल्टा के देख लीजिए, और आने वाले दिनों में भी आप बहुत कुछ देखेंगे। लेकिन प्रभु जो सामर्थी है, जो महान रखवाला प्रकट होगा, तब मुकुट दिया जाएगा, तब हम सबको क्या दिया जाएगा? मुकुट दिया जाएगा। और यूहन्ना 10 में लिखा हुआ है 28-29 में कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यीशु जो सामर्थी प्रभु है, यीशु जो मुर्दों में से जी उठा है, वो हमसे वादा करता है कि मैं उसे अनंत जीवन देता हूं और उस अनंत जीवन को कोई छीन नहीं सकता है। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनिए, हमने यीशु का हाथ नहीं पकड़ा है। ध्यान से सुनिए, हमने यीशु का हाथ नहीं पकड़ा है, बल्कि यीशु ने हमारा हाथ पकड़ा है। वो यीशु जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्व सामर्थी प्रभु है, उसने हमारा हाथ पकड़ा है। और जब उसने हमारा हाथ पकड़ा है तो कोई ताकत हमें उसके हाथ से छुड़ा नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता। तीसरी बात जो है, हमारा जो परखा हुआ विश्वास है, उसके लिए हमें आनंदित रहना है, मगन रहना। 6 से 7 पद में लिखा है। यहां 6ठे पद में इस तरह से लिखा है कि जब बहुत सारे सताव आता है तो हमें उसमें आनंदित रहना। लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। मेरे प्रिय, हम लोग सोना देखा है, जेवर देखा है। जेवर जब तक भट्ठी में नहीं जाएगा, ध्यान सुनिएगा, जेवर जब तक भट्ठी में नहीं जाए, सोना जो है ना, सोना जब तक भट्ठी में नहीं जाएगा तब तक वो बहुमूल्य आभूषण नहीं बन सकता, बहुमूल्य आभूषण नहीं बन सकता। जब हम मसीह में नहीं थे तो हमारा जीवन पाप से, श्राप से, बलवापन से और ऐसे बहुत सारी बातों से भरा हुआ था, बिल्कुल उस काले सोने के समान हुआ पड़ा था। लेकिन जब काला सोना भट्ठी में गया तब वो पीला निकल के आया और उसे आभूषण के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। हमारे जीवन से उस श्राप को, उस पाप को, उन सारी बातों को दूर करने के लिए और स्वर्गीय स्वरूप में बदलने के लिए, पिता परमेश्वर के समानता में बदलने के लिए हमारे जीवन में वो ट्रायल्स आते हैं, वो टेम्पटेशंस आते हैं, ताकि हमारा जीवन और भी मजबूती से बढ़े और हम जान सके
उस नम्रता और दीनता की तरफ बढ़ सके और अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों को हम देख सके। इसीलिए याकूब पहला अध्याय के 2 पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। याकूब क्या कहता है अपने पत्री में कि जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़ो तो उसे क्या समझो? बड़े ही आनंद की बात समझो। यही पहले पत्रस को जिस पर हम लोग मनन कर रहे हैं, इसके 5वें अध्याय के 10 पद में लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर हम सबको दुख झेलने हैं, थोड़ी देर हमें उस ट्रायल, उस टेम्पटेशन से गुजरना है, ताकि जितनी भी बुराइयां हमारे अंदर है वो निकल जाए। जितनी भी वो बातें हैं जो आदम के द्वारा हम में आया, वो सारी बातें निकल जाए, और तब वो परमेश्वर हमें सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। क्या करेगा? हमें बलवंत करेगा। इसलिए कभी भी हमें इन बातों से डरने की जरूरत नहीं होती है। सताव हमारे लिए अच्छा है, ट्रायल, टेम्पटेशंस हमारे लिए अच्छे हैं, ताकि हम बदल सकें। आजकल बहुत कुछ सुनने में मिलता है, लेकिन मेरे प्रिय, मैं यही कहूंगा कि हम सब उन भाइयों के लिए, उस प्रिय भाई, उस प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें हिम्मत दें, सामर्थ्य दें, ताकत दें कि वो सही से गवाही देने के लिए खड़े हो सकें, सही से गवाही देने के लिए खड़े हो सकें। यीशु मसीह जब प्रार्थना करें यूहन्ना 17 अध्याय में, तो क्या कहते हैं? मैं जानता हूं ये मेरे भेड़ है और मैं इन्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। पिता, मैं ये तो नहीं चाहता कि तुम्हें इस संसार से निकाल दे, लेकिन ये चाहता हूं इन्हें हिम्मत दे, साहस दे, ताकि इस संसार में जीवित रहे और तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की गवाही दे। हमें उस सिचुएशन से गुजरना है, और तभी हम परखे जाएंगे, तभी हम परखे जाएंगे। जब तक सोना भट्टी में नहीं जाएगा, आभूषण बन नहीं सकता। जब तक बर्तन होते हैं ना, जिसमें मटका होता है, जिसमें हम ठंडा पानी, शीतल जल पीते हैं, फ्रिज से भी अच्छा हमें वो पानी लगता है और फायदा कारक भी होता है। लेकिन अगर मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी रखेंगे तो पूरा बर्तन गल जाएगा, टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन वो मिट्टी का बर्तन जब भट्टी में जाता है, वो लाल पक करके लाल निकल के आता है, तब वो कई सारे लोगों को पानी पिलाता है। उसकी कीमत, उस मिट्टी के बर्तन की कीमत तब बढ़ती है जब वो मिट्टी का बर्तन भट्टे में जा करके पक के बाहर निकलता है। उसी तरह से हमारा मसीह जीवन है। जब हम उस दुख से, उस तकलीफ से, उस सताव से होकर निकलते हैं, तो हमारा जीवन निखर के आता है और वो जीवन परमेश्वर को भाता है, और तब उस जीवन को परमेश्वर सिद्ध करता है, स्थिर करता है और बलवंत करता है। बलवंत करता है, ताकि वो भाई बहन जो अभी तक मसीह को नहीं जानते, वो भाई बहन जो मसीह के प्रति अपने दिल को कठोर कर रखा है, उनके दिल भी तोड़े जा सकें और वो भी यीशु को अपना उद्धार करता करके ग्रहण कर सकें। 7वें पद में इसी बात को कहता है कि वह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। कैसा? परखा हुआ विश्वास। हमें आनंदित रहना है उस परखे हुए विश्वास के लिए, क्योंकि उसकी कीमत बड़ी है। एक छोटी सी बात मैं आप लोग से जानना चाहता हूं। अगर हम सब्जी खरीदने जाते हैं, चाहे टमाटर खरीदें, आलू खरीदें, कोई भी सब्जी खरीदें, तो क्या बिना आपको उसको टेस्ट किए हुए, बिना उसे चेक किए हुए आंख मूंद के उठा के ले आते हैं? कोई नहीं लाता, कोई नहीं लाता। तो जब एक सब्जी जब हम खरीदते हैं, उसको भी जब हम चेक करके लाते हैं, तो हमारा जीवन जो पाप से, गुनाहों से और भी बहुत सारी बातों से भरा हुआ था, और ये जीवन अब मसीह में आने के बाद उस स्वर्गीय अजर मिरास में जाने वाला है, परमेश्वर के संतान होने वाला है, उस स्वर्ग के वारिस होने वाला है। तो क्या उस जीवन को परखा ना जाए? क्या उस जीवन को टेस्ट ना किया जाए कि सचमुच में स्वर्ग में रहने लायक अभी तक बना है या नहीं बना है? बना। और इसीलिए कहते हैं तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर के योग्य ठहरे। प्रशंसा, महिमा और आदर के योग्य ठहरे। मेरे प्रिय, सोना जब भट्टी से निकाला जाता है और उसके आभूषण बनता है, तो उस आभूषण की बड़ाई होती है, उसकी सुंदरता के हिसाब से उसकी कीमत होती है। उसी तरह हमारा परखा हुआ विश्वास हमारे जीवन को और भी
आनंदित करता है और प्रभु के नज़दीकी में लेकर के चलता है। और यही पहले पतरस के 4 अध्याय में 12-13 पद में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है, इसे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम मसीह के दुख में शामिल होते हैं तभी हम उसके महिमा में भी क्या होंगे, शामिल होंगे। और जरूरत है कि हमें उस दुख से निकल के जाना है, जो लिखा है कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए भड़की है। किस लिए भड़की है? परखने के लिए कि सचमुच में ये विश्वास में टिके रहेंगे या थोड़ी सी हवा लगते ही भूसी के समान उड़ जाएंगे, लापता हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाएगा। हम लोग गेहूं तैयार करते हुए देखते हैं थ्रेशर में, जब गेहूं तैयार होती है तो गेहूं के ठीक पीछे एक फैन लगी होती है, पंखा लगा होता है और वो हवा देता है। जो प्योर गेहूं होता है, जिसमें वजन होता है, जिसकी कीमत होती है, वो गेहूं तो वहीं खत्ते के पास गिर जाता है। लेकिन जो हल्का गेहूं होता है, जो अंदर से खोखला होता है, जिसमें जान नहीं होता है, वो हवा लगते ही भूसी के साथ उड़ जाता है और किसान को पता भी नहीं चलता वो गेहूं उड़ के कहाँ गया। सो जब परखा जाता है विश्वास तो पता चलता है कि सच्चा विश्वासी कौन है और नकली विश्वासी, या यूं कहें तेल पानी वाला विश्वासी किधर भाग जाता है ना, आया और गया वाली विश्वासी कौन सा है। सच्चा विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण रीति से भरोसा रखता है वो इसी तरह से परखा जाता है, इसी तरह से परखा जाता है। 8 और 9 पर जो इस खंड का एक की वर्स है कि हमारा जो उद्धार है, हमारे प्राणों की छुटकारा, हमारी आत्माओं का उद्धार है, उसके प्रति हमें क्या रहना है, आनंदित रहना। उसके प्रति हमें आनंदित रहना। जो 8 पद इस तरह से लिखा हुआ है, उससे तुम बिन देखे प्रेम करते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। मेरे प्रिय, ये बिल्कुल ऐसी कहानी है जो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था और चेलों पर प्रकट हुआ। और थोमा उस टाइम नहीं थे, और थोमा जब आए तो थोमा को सबने कहा, तुझे पता है हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा है? तो थोमा ने बोला, मैं कैसे जानूं? जब तक मैं उसके हाथ में जहाँ कील लगा था और जहाँ भाले लगे थे वहाँ मैं उंगली डालकर चेक न कर लूँ तब तक मैं विश्वास नहीं करता, तब तक मैं विश्वास नहीं करता। और ये बात हो ही रहे थे कि यीशु मसीह वहाँ पर आ गए। यीशु ने कहा कि देख लो, जहाँ मेरे निशान देख लो, जहाँ हाथ पर कील लगी थी वहाँ चेक कर, जहाँ भाला लगा था वहाँ चेक कर। और तब वो कहता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और यीशु कहते, तुमने तो देखकर, ध्यान सुनिएगा, तुमने तो देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वो जो बिना देखे हुए मुझ पर विश्वास करते। और हम लोग धन्य लोग हैं क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया है बिना देखे। हमने उस पर कैसे विश्वास किया है? बिना देखे। हमने उसको अनुभव किया है, उसकी उपस्थिति को जाना है, उसके करुणा को देखा है, उसके अनुग्रह, उसकी दया को देखा है। लेकिन जैसे 12 चेलों ने देखा आमने सामने, क्या हमने देखा? नहीं देखा। उसके साथ बैठकर जैसे 12 चेले खाते थे, हमने खाया? नहीं खाया। हाँ, खाएंगे वहाँ। लेकिन धन्य है वो लोग जो बिना देखे हुए ऐसे ही हैं। और इसलिए जरूरी है कि सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके परमेश्वर के वचन को नम्रता से क्या करना है? ग्रहण करना है, जो बोया गया है। क्योंकि यही वचन है जो हमें उद्धार दिलाता है। यही वचन है जो हमें क्या दिलाता है? उद्धार दिलाता है। 5वीं बात और लास्ट बात जो है वो 10 से 12 तक है कि एक ऐसा वर्णन से अपार उद्धार, वर्णन से भी बाहर, जिसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ऐसा उद्धार मसीह यीशु में हमारे लिए है, जिसकी चर्चा भविष्यद्वक्ताओं ने किया, बड़े बड़े प्रभु के सेवकों ने किया, और बड़ी लालसा रखा, स्वर्गदूतों ने किया और बड़ी लालसा रखा कि इन दिनों को देखे, लेकिन वो नहीं देखा। सो हम लोग ऐसे धन्य लोग हैं कि इन समय में हम लोग जीते हैं। अब यशायाह को देख लीजिए।
यशायाह ने यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी करी, मसीहा के आने की भविष्यवाणी करी, मसीहा के दुख उठाने की भविष्यवाणी करी, मसीहा के राज्य की भविष्यवाणी करी, लेकिन इन आंखों से उसने मसीहा को नहीं देखा। जकरिया है और भी ऐसे बहुत सारे नबी हैं जिन्होंने उस मसीहा के बारे में बोला, लिखा, समझ आया, प्रकाशन देखा, लेकिन इन आंखों से नहीं देखा जिन आंखों से उसके अनुग्रह को हम आज के डेट में देख रहे हैं। तभी तो चेले प्रसन्न हुए थे। चेले को जब 70 चेले को यीशु मसीह ने भेजा कि जाओ प्रचार करके आओ, तो वो लोग आए, बड़े आनंदित आए, और क्या कहे पता है? प्रभु कमाल हो गया। यीशु पूछा क्या हो गया? कह प्रभु आपके नाम से तो दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। क्योंकि पुराने नियम में उन्होंने देखा चंगा होते हुए, एलीशा ने मुर्दे तक को जिंदा किया है, एलिय्याह ने बड़े बड़े काम किया है, पानी को 2 भाग में कर दिया है, मूसा नील नदी में रास्ता बनवाया, सब कुछ हुआ, लेकिन दुष्टात्मा किसी के कंट्रोल में नहीं है पुराने नियम के अंदर। लेकिन यही चेले जब गया है तो दुष्टात्मा भी इनके नाम से, यीशु के नाम से क्या इनके कंट्रोल में है। और ये जो समय हुआ वो ऐसा अद्भुत समय है जो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, और इससे भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार आज के डेट में प्रकट होते हैं। और उस समय में हम लोग जी रहे हैं। जिन बातों को भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी तो करी लेकिन देख नहीं पाया। और मत्ती 13 में इसी बात पर लिखा है 17 पद में, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। हम लोग कितने धन्य लोग हैं। इसीलिए दुख में, तकलीफ में, सताव में हमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो 11 पद में है कि भविष्यवक्ताओं ने मसीह के दुख उठाने का वर्णन तो किया, लेकिन उस समय को देख नहीं पाया। लिखा है कि यशायाह के 52 अध्याय में और 53 अध्याय में इन बातों पर जोर दिया हुआ है, लेकिन 52 में लिखा है 14 पद में, बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ गया था कि मनुष्य का सा जानना पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी तो उन्होंने अभी तक सुनी भी ना थी। सो ऐसे बहुत सारी बातें जिनको देखने की उन लोगों ने कोशिश किया। यशायाह, एलिया, एलीशा, ये सब कितने कितने बड़े भविष्यवक्ता थे। अब्राहम के बारे में लिखा हुआ, उसने भी इस समय को देखना चाहा लेकिन नहीं देख पाए, है ना, देखना चाहा नहीं देख पाया। और लास्ट पर जो है, यहां तक कि स्वर्गदूतों की भी ये इच्छा थी कि इन समयों को देखे, इन समयों को देखे, क्योंकि पवित्र आत्मा लिखा है यहाँ पर, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, यह उन पर प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिसका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। मेरे प्रिय, पुराने नियम में पवित्र आत्मा आते थे, थोड़ी देर के लिए भविष्यवक्ताओं पर या प्रभु के सेवकों पर रहते थे, काम पूरा हुआ चले जाते थे। लेकिन हम लोग जानते हैं प्रेरितों के काम को जब पढ़ते हैं तो पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा स्वर्ग से पूरी तरह से पृथ्वी पर आ गए, और आज हर विश्वासी के साथ रहते हैं, विश्वासियों से बात करते हैं, उनको सही डायरेक्शन देते हैं, सही तरह से ले जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में इसका जिक्र है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, सर्वदा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु कहते हैं मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हारे पास आता हूं। एक सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता ने भेजा है वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सारी बातें तुम्हें क्या कराएगा? स्मरण कराएगा, स्मरण कराएगा। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह हमारा प्रभु है, वो हमारी देखभाल करते हैं। पवित्र आत्मा हमें दिया गया, वो हमारी देखभाल करते हैं। परमेश्वर पिता की उपस्थिति हमारे साथ रहती है। सो त्रिएक परमेश्वर पूरी तरह से हमारे साथ रहता है, और जहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है वहाँ हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सताव सह लीजिए, दुख सह लीजिए, क्योंकि वो हमारे जीवन के कीमत को बढ़ाता है, वो हमें बहुमूल्य करता है, और हम मसीह के नज़दीकी में और भी बढ़ते हुए चले जाते हैं। सो 5 बात मैंने आपसे कही है। पहली बात, उद्धार के लिए हमें
आनंदित रहना है। उद्धार जो हमें मसीह यीशु में मिलता है उसके लिए हमें आनंद रहना चाहिए। और पहली बात जो है कि हमें त्रिएक छुटकारा मिला है, त्रिएक उद्धार हमें मिला है, जो त्रिएक परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है। दूसरी बात, हमारी एक जीवित आशा है और उस जीवित आशा के लिए हमें आनंदित रहना है। तीसरी बात कि हमारा जो परखा हुआ